मसीह के नाम में तमाम मसीही बहनों और भाइयों को सलाम। अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर बिशार सदीक है और मैं ABN पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम नशर कर रहा हूँ। पाकिस्तान एडवेंटिस्ट सेमिनरी एंड कॉलेज तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए मसीही प्रोग्राम्स नशर करते हैं ताकि मसीही लोग खुदा उनका कलाम जानें और उससे इस्तिफादा हासिल करें। अजीज़ों, जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया जो कि एक बैनुल-अक़वामी कलीसिया है, वो मसीही बहन भाइयों के लिए सबत स्कूल के असबाक शाया करते हैं क्वार्टरली बेसिस पर। और ये दूसरा क्वार्टर है और उसका ये दूसरा हफ्ता है जिसमें हम सीखेंगे बाइबल मुक़द्दस की इब्तिदा और बाइबल मुक़द्दस की फितरत। अजीज़ों, आज मेरा जो नुक्ता है, मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो मज़मून है, वो ये होगा कि किस तरह से बाइबल मुक़द्दस का इब्तिदा हुआ, उसका आगाज़ हुआ और फिर बाइबल मुक़द्दस की फितरत क्या है। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, पहला तस्सलीकियों का 2 बाब उसकी 13 आयत, तो वहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, इस वास्ते हम भी बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुँचा तो तुमने उससे आदमियों का कलाम समझ कर नहीं बल्कि जैसा हकीकत में है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया और वो तुम में जो ईमान लाए हो तासीर भी कर रहा है। अजीज़ों, जिस तरह के हमने इस हवाले में पढ़ा, पौलुस रसूल तस्सलीकियों की कलीसिया के नाम अपने पहले ख़त में कुछ यूँ बयान करता है कि खुदा का कलाम जो तुमने कबूल किया वो खुदा का कलाम है और आपने यही जानकर उसको कबूल किया कि ये खुदा की जानिब है, और जो ईमान लाए उनके लिए ये बातासीर भी ठहरा, उनके लिए ये कलाम तासीर भी लेकर आया। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे, बाइबल अगरचे इंसानों ने लिखी थी, ताहम क्यों कहते हैं कि ये खुदा का कलाम है। पिछले हफ्ते मैंने बयान किया था कि इसको मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने, जो कि एक दूसरे से अलग थे, उनका कल्चर अलग था, उनका रहन सहन अलग था, उनकी कौमियत अलग थी और वो मुख्तलिफ अदवार में आए और उन्होंने खुदा का कलाम में लिखा, लेकिन इसके बावजूद हम खुदा के कलाम में यकसानियत देखते हैं और इसको इंसानों ने लिखा। अब जब इसको इंसानों ने लिखा तो हम ये कैसे कह सकते हैं ये खुदा का कलाम है। बाइबल अपने बारे में क्या बयान करती है और बाइबल कैसे लिखी गई और हम इसकी तर्जुमानी कैसे कर सकते हैं। आज हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिन मज़ामीन पे आज बात की जाएगी, वो हैं उसका इल्हाम, यानी कि कलाम मुक़द्दस का इलाही इल्हाम, और फिर उसका नज़ूल, कलाम मुक़द्दस का नज़ूल किस तरह से उसको नाज़िल किया गया, फिर इसके लिखे जाने का अमल, और फिर हम बात करेंगे इसमें पैगाम या इस खुदा का कलाम, और फिर आखिर में हम बात करेंगे कि कलाम मुक़द्दस की तशरीह कैसे की जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि खुदा का कलाम एक इलाही इल्हाम है। जब हम दूसरा पत्रस उसका 1 बाब उसकी 21 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई बल्कि आदमी रूह कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। मेरे अजीज़ों, जैसे कि पत्रस यहाँ पर बयान करता है कि खुदा के कलाम में जो बातें हैं, खुदा की जो मुक़द्दस किताब है, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है ये इंसान की ख्वाहिश से हरगिज़ नहीं लिखा गया बल्कि आदमी रूह कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। इसका मतलब ये है कि ये जो खुदा का कलाम है, ये जो बाइबल मुक़द्दस है, इसको बेशक आदमियों ने लिखा लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इसको नहीं लिखा, बल्कि खुदा जो कुछ भी उन्हें देता था, खुदा जो भी उनके ऊपर इल्हाम नाज़िल करता था, उसके ज़रिया से जो इंसान थे, वो अशख़ास, वो जो मुसन्निफ़ीन थे जिनको खुदा ने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, उन्होंने उसके मुताबिक लिखा। बाइबल के जो मुसन्निफ़ीन हैं उन्होंने दावा किया कि उन्होंने वही लिखा जो रूह कुद्दस ने उनसे कहा था, ना कि उनके अपने नज़रियात। वो इस बात का दावा करते हैं, जैसे कि पत्रस रसूल हमें बताता है कि इंसान ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ नहीं लिखा बल्कि जो कुछ खुदा ने इंसानों को दिया, मुसन्निफ़ीन को दिया, उन्होंने वही लिखा। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ीन हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने खुदावंद के दिए हुए इल्हाम के मुताबिक खुदा के कलाम को लिखा।
और फिर मुकाशफा 2 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, यूहन्ना वहां पर बयान करता है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मतलब ये कि जिसके कान है वो ये सुने, यानी कि लोग, इंसान इस बात को देखें, वो सुने कि खुदा का रूह इंसानों को क्या फरमाता है। ना कि वो ये लिखता है, यूहन्ना ये नहीं लिख रहा कि जिसके कान हो वो सुने कि मैं क्या फरमाता हूं, बल्कि वो ये लिख रहा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मतलब ये कि वो इस बात को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूह कुदस के इल्हाम से ये कलाम इंसानों तक हम पहुंचा रहे हैं। खुदा ने मुसन्निफीन का इस्तेमाल हमारे लिए अपने मंसूबों को जाहिर करने के लिए किया। उसने इनके जरिए अपने आप को जाहिर किया। और जैसे कि हम देखते हैं आमूस उसका 3 बाब उसकी 7 आयत, वहां पर लिखा है, यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। वो अपने मंसूबे, अपनी बातें, आने वाला कल अपने लोगों के ऊपर आश्कारा करता है, अपने भेद अपने लोगों के ऊपर आश्कारा करता है, ताकि उसके लोग जाने कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। इसलिए खुदा ने अपना इल्हाम, अपना कलाम इंसानों के ऊपर नाज़िल किया, ताकि वो इंसान जिसको उसने तख्लीक किया था, इंसान खुदा के कलाम को पढ़े, समझे, सुने और उसके ऊपर अमल करते हुए खुदावंद के बताए हुए रास्ते के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे। चूंकि कलाम में हदायत और इल्हाम खुदा ने खुद दिया, इसलिए काबिल एतमाद और सच्चा है। जैसे कि हमने दूसरा पत्रस उसके पहले बाब में पढ़ा, उसके बाद फिर हमने मुकाशफा उसका 2 बाब और उसकी 7 आयत में पढ़ा। हम ये देखते हैं कि ये कलाम खुदा ने इंसान को दिया, और चूंकि ये खुदावंद की जानिब से दिया गया है, इसलिए खुदावंद के कलाम पर हम ईमान ला सकते हैं, हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, हम इसके ऊपर एतमाद कर सकते हैं, क्योंकि ये खुदावंद का जिंदा कलाम है। उसने अपने इंसानों को अपना कलाम दिया ताकि खुदावंद के दिए हुए कलाम के मुताबिक जो इंसान है वो ज़िंदगी बसर करें और उसकी राह पर चलें। और जैसे कि हम देखते हैं ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत, तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। दूसरा तिमोथेयुस 3 बाब उसकी 16 आयत के मुताबिक खुदा का कलाम जो कि उसके इल्हाम से है, हमारी हर तरह की तरबियत के लिए फ़ायदेमंद है। कलाम पढ़ने से हमें मालूम होता है कि खुदा हमसे क्या चाहता है और हम कैसे ज़िंदगी बसर करें। खुदावंद ने अपना भेद, अपना कलाम हमें दिया ताकि हम उसको पढ़ें और खुदा की मर्ज़ी को जानें, और खुदा की मर्ज़ी को जानते हुए उसके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलें और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। आइए अजीज़ों, देखते हैं कि कलाम का नज़ूल कैसे हुआ, कलाम कैसे नाज़िल किया गया। जब हम दूसरा तिमोथेयुस उसका 3 बाब उसकी 16 देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक एक कामिल हम आहंगी पाई जाती है। और ये सिर्फ इस वजह से है कि रूह कुद्दस ने बाइबल के तमाम मुसन्निफीन को इल्हाम दिया। अजीज़ों, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, जब हम कलाम को इसका बखूबी मुतालिया करते हैं, तो आप देखेंगे कि पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक एक लड़ी है जो कि परो दी गई है। खुदा का कलाम सिलसिलावार चलता है और हर एक बात अपने साबिक़ा बातों के साथ उसका मेल है, उसका मिलाप है। और उसी तरह से जैसे नबूवतें पेश की गई, उन नबूवतों के मुताबिक आने वाले दौर में वो नबूवतें पूरी हुई। और जैसे कि मसीह यीशु के आने की नबूवतें पेश की गई, मसीह यीशु आया, उसने जन्म लिया, वो हमारी खातर उसने अपनी जान दी और फिर वो आसमान पर चला गया, और वो सारी नबूवतें एज इट इज़ जैसे कि मसीह यीशु के लिए पेश की गई थी, पूरी की गई। अब हम ये देख सकते हैं कि ये खुदा उनका कलाम खुदा के इल्हाम के ज़रिए से पेश किया गया। हर एक सीफा खुदा के इल्हाम से है, ताहम तमाम लिखारियों को एक ही तरह से इल्हाम नहीं दिया गया। अभी हम गौर करेंगे कि खुदा का कलाम जब नाज़िल किया गया, इसका नज़ूल कैसे किया गया। तमाम जो लिखने वाले थे, तमाम जो मुसन्निफीन थे, उनको एक ही तरह से इल्हाम नहीं दिया गया। सबसे पहले हम देखेंगे कि कई जो मुसन्निफीन हैं, कई जो खुदा के बंदे थे, उनको बराह रास्त इल्हाम दिया गया। जैसे कि हम देखते हैं इस्तिस्ना 18 बाब उसके 18 आयत, हिजकिय्याह 18 बाब 13 आयत और मुकाशफा 14 बाब और 13 आयत। इसमें हम देखते हैं कि खुदावंद ने बराह रास्त अपने बंदों के साथ बात की
اور انہوں نے خداوند کے بات کے مطابق جو کہ خداوند نے الہام کو دیا براہ راست اس کے مطابق انہوں نے لکھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور طریقہ جس کے ذریعے سے انہیں الہام دیا گیا، وہ ہے الہامی خیال۔ جیسے کہ جب ہم امثال کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں سلیمان جو کہ خدا کا بندہ تھا، سلیمان بادشاہ، اس کی باتیں ملتی ہیں۔ خدا الہام میں اپنے خیالات ظاہر کرتا ہے اور مصنف اس کی وضاحت کے لیے اپنے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ خدا نے انسانوں کے الہام دیا، اس نے انسان کو خیالات دیے اور انسان نے ان خیالات کے مطابق اپنے الفاظ کے ساتھ خدا کے کلام کو تحریر کیا۔ اور اس کی مثال جیسے کہ میں نے پہلے بھی پیش کیا کہ سلیمان نے امثال کی کتاب لکھی اور امثال کی کتاب اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں منتخب الہام۔ مصنف تفتیش کرتا ہے اور روح انہیں صحیح وسائل کی طرف لے جاتی ہے۔ لوکا 1 باب اور اس کی 3 آیت ہم دیکھتے ہیں کہ جو مصنفین ہیں انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے سرچ کی اور روح القدس نے ان کی ہدایت کی اور انہیں صحیح وسائل کی جانب روح القدس لے کر گیا اور انہوں نے اس کے وسیلہ سے خدا ان کا کلام تحریر کیا۔ یہ 3 طریقے تھے جن کے ذریعے سے خدا ان کا کلام نازل کیا گیا۔ خدا ان کے کلام کا نزول ہوا براہ راست، پھر الہامی خیالات کے ساتھ، اور پھر منتخب الہام جس میں جو مصنفین تھے انہوں نے سرچ کی اور سرچ میں مدد روح القدس نے کی اور انہوں نے خدا ان کے کلام کو تحریر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل ایک منفرد اور مستند کتاب ہے۔ ہر مصنف نے خدا کی حقیقتوں کو مختلف انداز میں پیش کیا۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، خدا کا کلام خود اس بات کو کلیم کرتا ہے کہ وہ الہامی کتاب ہے، اس کو خدا نے خود دیا، ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے پیش کیا گیا۔ اور جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب یہ ہمیں کلام دیا ہے تو یہ ایک مستند کتاب ہے جس کے اوپر ہم ایمان رکھ سکتے ہیں، جس کے اوپر ہم بھروسہ رکھ سکتے ہیں، اور جس کے اندر جو کلام کی باتیں پیش کی گئی ہیں ان کے اوپر اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں تاکہ ہم خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں اور نجات پائیں۔ مسز ایلن جی وائٹ منتخب پیغامات جلد 1 اور صفحہ نمبر 19 میں لکھتی ہیں، صحائف انبیاء پر نسل در نسل اور چھوٹے چھوٹے حصوں کی صورت میں الہام کیے گئے۔ خدا نے مناسب اوقات اور مناسب مقامات پر انبیاء کو الہام دیا۔ انبیاء اکرام نے کلام تبھی تحریر کیا جب روح القدس کے ذریعے سے ان پر الہام بھیجا گیا۔ مسز ایلن جی وائٹ جو کہ خدا کی نبیہ تھیں، انہوں نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو، انبیاء کو، اپنے مصنفین کو خدا نے جو پیغام ہے، جو کلام ہے، نسل در نسل دیا، اور پھر انہوں نے مختلف مقامات پر جو کہ مناسب کلام کو لکھنے کے لیے مناسب تھے، مختلف مقامات، مختلف اوقات میں خدا ان کے الہام کے مطابق خدا ان کے کلام کو تحریر کیا۔ انبیاء کرام نے کلام تبھی تحریر کیا جب روح القدس کے ذریعے سے ان پر الہام بھیجا گیا۔ مطلب یہ کہ مسز ایلن جی وائٹ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ خدا ان کا کلام خدا کے الہام سے انسانوں نے مختلف جگہوں میں اور مختلف مقامات میں اور مختلف ادوار میں تحریر کیا۔ اس لیے یہ خدا کا کلام ہے اور اس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ایمان رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کلام کے لکھے جانے کا عمل۔ یرمیہ 30 باب اور اس کی 2 آیت، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ سب باتیں جو میں نے تجھ سے کہیں کتاب میں لکھ۔ یہاں پر خدا اپنے بندہ یرمیہ سے کہتا ہے کہ تو جو باتیں میں تجھے بتا رہا ہوں ان کو تحریر کر۔ تو کلام کے لکھے جانے کا یہ عمل تھا، خدا انسان کو الہام دیتا اور انسان لکھتا، اور اس کی شہادت ہم یرمیہ اس کے 30 باب اس کی 2 آیت میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے یرمیہ سے کہا کہ یہ جو باتیں میں تجھے بیان کرتا ہوں، یہ جو باتیں میں تیرے اوپر آشکارا کرتا ہوں، تو انہیں لکھ، انہیں تحریر کر، کیونکہ خدا اپنا کلام لکھنا چاہتا تھا۔ تحریر شدہ کلام کے فوائد کیا ہیں؟ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، ہمیں اس بات کو جاننا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے بہت عام ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ خداوند نے اپنا کلام ہمارے لیے کیوں تحریر کروایا، خداوند اپنا کلام کیوں لکھنا چاہتا تھا۔ آئیے عزیزو ان باتوں کے اوپر ذرا غور کرتے ہیں۔ کیوں خدا نے اپنا کلام تحریر کرایا؟ تحریر کرنے کے جو فوائد ہیں ان کے اوپر ہم تھوڑا غور کریں گے۔ آپ جو پڑھتے ہیں اسے بھولنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کوئی تحریر شدہ چیز پڑھتے ہیں تو اس کو بھلانا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے حفظ کر سکتے ہیں۔
اگر کوئی تحریر شدہ چیز آپ پڑھتے ہیں تو اس کو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، حفظ کر سکتے ہیں۔ پھر لکھی ہوئی چیز کو، لکھی ہوئی تحریرات کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز لکھی ہوئی آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس کو پریزرو کر سکتے ہیں، آپ اسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ پھر لکھی ہوئی چیز کو آپ نقل کر سکتے ہیں، اس کی نقل کئی بار کی جا سکتی ہے اور پھر بہت سے لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تحریر شدہ چیز آپ کے پاس آتی ہے تو ایک سے زیادہ لوگ بآسانی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اسے دور دراز جگہوں پر پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہے لکھی ہوئی چیز کا، کوئی بھی لکھا ہوا نوشتہ اگر آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو دور دراز جگہوں پر پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور اس کا یہ فائدہ ہے، یہ پائیدار چیز ہوتی ہے جسے آئندہ نسلیں پڑھ سکتی ہیں۔ اور آخر میں ایک اور اس کا فائدہ، لکھی ہوئی چیز، تحریر شدہ چیز کا فائدہ، یہاں تک کہ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے وہ دوسروں کے ذریعہ بھی ان کے ذریعہ سے بھی کلام کو سن سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کیوں خدا نے اپنا کلام تحریر کروایا، کیوں خدا نے اپنا کلام لکھا، یہ ہمارے سامنے اس کے سارے فوائد ہیں۔ اگر کوئی چیز تحریر شدہ آپ کے سامنے آتی ہے تو یہ فوائد ہیں جو کہ ہم ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کلام جو ہے 95% زبانوں میں اس کو کاپی کیا گیا ہے، اس کو لکھا گیا ہے، اس کو تحریر کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ اس کو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ خدا نے اپنا کلام اپنے بندوں کے ذریعے سے تحریر کروایا۔ یرمیہ اس کا 30 باب اس کی دو آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند اپنے بندہ سے فرماتا ہے، یرمیہ سے فرماتا ہے کہ جو کچھ میں تجھے بتاتا ہوں تو اس کو تحریر کر، اس کو لکھ لے، تاکہ آنے والی نسلیں، آنے والے لوگ، جیسے کہ میرے پاس خداوند کا کلام آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی یقیناً خداوند کا کلام ہے، تو ہمارے پاس یہ خداوند کا کلام اسی لیے پہنچا ہے، اسی سبب سے پہنچا ہے کہ خداوند نے اس کو تحریر کروایا۔ اور جب ہم خداوند کا کلام پڑھتے ہیں تو ہم اسے بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی ناظرین ابھی میرا کلام سن رہے ہیں، اور ابھی جیسے کہ ہم اس بات کی ڈسکشن بھی کر رہے ہیں، آپ کو کئی ایک آیات زبانیں بھی یاد ہوں گی۔ اور یہ کیسے آپ نے یاد کی ہوں گی؟ کیونکہ آپ نے ان آیات کو خداوند کے کلام میں پڑھا ہے۔ اور جب آپ تحریر شدہ کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کو حفظ کر سکتے ہیں، اس کو بھلانا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے خدا نے اپنا کلام لکھوایا۔ خدا کے لکھے ہوئے کلام کی بدولت آج ہم اس کی مرضی جان سکتے ہیں اور اس کی پیروی کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنا کلام ہمارے لیے تحریر کروایا۔ اور اس کے تحریر کیے جانے کی وجہ سے آج عزیزو ہم خدا کے کلام کے اس کو پڑھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اور خدا کی جو ہدایات ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ خداوند مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ہم یہ بآسانی دیکھ سکتے ہیں خدا کا کلام پڑھتے ہوئے کہ خداوند میری زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں، خدا کا کلام۔ عزیزو، یوحنا 1 باب اس کی 1 آیت بڑی خوبصورت آیت، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یوحنا نے یسوع کو خدا کا کلام کے طور پر متعارف کروایا۔ مسیح اور بائبل کے مابین ایک ہم آہنگی، ایک ربط ہے۔ یوحنا جو کہ مسیح یسوع کا شاگرد تھا، اس نے جب اپنی انجیل لکھی تو اس کے آغاز میں اس کے پہلے باب اور اس کی پہلی آیت میں اس نے لکھا کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ وہ کلام میں اور مسیح یسوع میں ایک ربط، ایک ہم آہنگی، ایک ان کے درمیان ایک جو کنیکشن ہے اس کو ظاہر کرواتا ہے۔ مسیح یسوع کو کلام کے طور پر وہ متعارف کرواتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے مسیح یسوع اور کلام، ان دونوں کا ایک مافوق الفطرت یعنی کہ سپر نیچرل ان کی ابتدا ہے۔ یہ دونوں ہی سپر نیچرل یعنی کہ مافوق الفطرت طور پر ان کی ابتدا ہے، اور دونوں الوہیت اور انسانیت کو یکجا کرتے ہیں۔ مسیح یسوع بھی انسانیت کو یکجا کرتا ہے، اور جو کلام ہے وہ بھی الوہیت اور انسانیت کو یکجا کرتا ہے۔ پھر دونوں کا کام پوری انسانیت کا احاطہ کرتا ہے، یعنی کہ خدا کا کلام بھی اور مسیح یسوع بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے آئے، اور یہ تمام بنی نوع انسان کا، تمام انسانیت کا احاطہ کرتے ہیں، سب کے لیے یہ آئے۔ یہ خدا کا کلام اور مسیح یسوع یہ ہر ایک انسان کے لیے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دونوں ایک خاص لمحے اور
सकाफत में आए, लेकिन इनका काम वक्त और जगह से बालातर है। बेशक हम जानते हैं कि 1500 साल के अरसे में इसके दौरान खुदा का कलाम लिखा गया और मुख्तलिफ 40 से ज़्यादा मुसन्निफ़ीन इसको तहरीर किया, लेकिन दोनों एक ख़ास लम्हे और सकाफत में आए, लेकिन इनका काम वक्त और जगह से बालातर है। दोनों ही इंसानी सतह पर आ गए ताकि हम उनके पैगाम को समझ सकें। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि मैंने आपके सामने पेश किया है, बयान किया है कि मसीह यसू और कलाम यूहन्ना के मुताबिक, जैसे कि वो कहता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, वो मसीह यसू में और कलाम में मुताबिकत हमें बयान करता है। और मैंने भी इन दोनों के दरमियान जो यकसानियत है आपके सामने उसको पेश किया है। अजीज़ों, अभी हम एक और बहुत ही ख़ास चीज़ की जानिब बढ़ेंगे और वो है कि कलाम मुक़द्दस और मसीह के दरमियान फ़र्क भी है। जैसे कि हम देखते हैं यूहन्ना 5 बार उसकी 39 आयत, तुम किताब मुक़द्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी है, उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। अब हमें इस आयत को समझना है और वो ये है कि मसीह यीशु में बताता है कि हम कलाम मुक़द्दस की जानिब बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि हमें इसमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, लेकिन मसीह यीशु कहता है कि ये वो है जो मेरी गवाही देती है। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि मसीह यीशु में और कलाम मुक़द्दस में फ़र्क है। इनके दरमियान फ़र्क ये है कि हम कलाम मुक़द्दस की पूजा नहीं कर सकते। हम मसीह यीशु की उसके सामने दुआ कर सकते हैं, हम मसीह यीशु की इबादत कर सकते हैं, लेकिन हम कलाम मुक़द्दस की पूजा और इसकी इबादत नहीं कर सकते। तो मसीही बहन भाइयों, हमें इस बात को समझना है कि इनमें फ़र्क भी है। कलाम को हम किसी चीज़ की तरह या किसी देवता की तरह इसकी पूजा नहीं कर सकते। जैसे कि हम मसीह यीशु से दुआ मांग सकते हैं, मसीह यीशु की हम इबादत कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, इसी तरह हम कलाम की पूजा हरगिज़ नहीं कर सकते। तो ये है खुदा का कलाम। मसीह यीशु के तौर पर यूहन्ना ने इसको पेश किया और इस मसीह यीशु में और कलाम में यकसानियत भी है, लेकिन हमें इस बात को भी मलहूज़े खातिर रखना है कि इनके दरमियान फ़र्क भी है कि हम इसकी पूजा नहीं कर सकते, हम इसकी वर्शिप नहीं कर सकते, हम इसकी इबादत नहीं कर सकते। आइए अजीज़ों, मज़ीद बढ़ते हैं। मैं आपको एक शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इसका नाम टॉमस जेफरसन है और ये शख्स अमेरिका का तीसरा सदर गुजरा। ये एक बहुत मशहूर सियासतदान था, एक सफारतकार था, वकील था, आर्किटेक्ट था और एक बहुत ही मंझा हुआ फ़िलासफ़र था। और इससे पहले कि ये सदर मुंतखब होता, ये नायब सदर के तौर पर भी अमेरिका में अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा और फिर 1801 से 1809 तक ये शख्स टॉमस जेफरसन अमेरिका का सदर रहा। अब इसके बारे में आपको मैं एक ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा ये अभी टॉपिक है पाक कलाम की तशरीह। ये जो शख्स है, इसने कलाम मुक़द्दस का अपना एक वर्जन लिखा, ख़ास तौर पर न्यू टेस्टामेंट जो नया अहदनामा है, इसने उसका अपना एक वर्जन लिखा। और परेशानी की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि इस शख्स ने अपने वर्जन में मसीह यीशु के तमाम जो मौजज़ात हैं उनको इसने डिलीट कर दिया। इसने उन यीशु मसीह के जो मौजज़ात हैं उनको ख़त्म कर दिया। जैसे कि यीशु खुदा है, इस बात को इसने, जहाँ पर इन बातों का बयान किया गया कि यीशु खुदा है, खुदा के तौर पर मसीह यीशु को जहाँ पर पेश किया गया, उसने उसको डिलीट कर दिया। फिर इसने इस बात को डिलीट कर दिया या इसको ख़त्म कर दिया कि यीशु मसीह एक कुंवारी से जन्मा। फिर इसने मसीह यीशु का पानी के ऊपर चलना, रोटियों और मछलियों पर बरकत और लाजर को मुर्दों में से ज़िंदा करने जैसे मौजज़ात को इसने ख़त्म कर दिया। सबसे बड़ी बात, इस टॉमस जेफरसन ने क्या किया, यीशु के मसलूबियत तो फिर उसके जी उठने को इसने अपने जो बाइबल का वर्जन इसने तहरीर किया, उसमें से इसने ख़त्म किया और इसने अपने वर्जन को, जो कि जेफरसन वर्जन था, इसने उस वर्जन को नाम दिया यीशु नासरी की ज़िंदगी और इखलाकियात। अगर आप इस शख्स के बारे में मज़ीद डिटेल में जानना चाहें तो आप इंटरनेट पे इसके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये जो अमेरिकी सदर था इसने ऐसा क्यों किया। ये मसीह यीशु को इखलाकी तौर पर एक अच्छा शख्स उसको समझता था और फिर ये समझता था कि मसीह यीशु की ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी, लेकिन मसीह यीशु का इलाही होना, उससे इस शख्स ने इनकार किया। जैसे कि पहला पत्रस उसका 1 बार उसकी 20 आयत जब हम इसको देखते हैं, वहाँ पर लिखा है
और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं। मेरे अज़ीज़ों, इस आयत में पतरस रसूल के ज़रिए से खुदा हमें इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, खुदा हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि खुदा का जो कलाम है उसकी तशरीह किसी भी इंसान की अपनी ज़ाती मर्ज़ी के मुताबिक हरगिज़ नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने इस शख्स का हवाला दिया, मैंने मिसाल के तौर पर इसको आपके सामने पेश किया, जैसे कि टॉमस जेफरसन ने खुदा के कलाम को अपना ही इसने वर्जन दे दिया, इसने उसकी अपनी ही तशरीह कर दी। हम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। खुदा का कलाम इस बात की हमें कतन इजाज़त नहीं देता कि हम खुदा के कलाम की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी तशरीह करे। खुदा का कलाम जो कि हमारी राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है, हम खुदावन की जानिब से दिया हुआ कलाम अपनी ज़िंदगी के लिए पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको समझते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन अज़ीज़ों, बाइबल का मुतालिया या तशरीह हम किसी आम किताब की तरह नहीं कर सकते। इसको हरगिज़ हम किसी आम किताब की तरह इसको नहीं पढ़ सकते या इसकी तशरीह नहीं कर सकते, इसको नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पे कई आला नाक़दीन ने ग्रामर के ढांचे को इस्तेमाल करके और माफूक फितरत अनासर को नज़रअंदाज करके बाइबल की तशरीह करने की कोशिश की। हमें बाइबल की तशरीह किस तरह करनी चाहिए? सवाल अब ये पैदा होता है कि किस तरह से हम बाइबल को समझ सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि मसीही होते हुए हम इस बात को जानें, इस बात को समझें कि अगर हम एक आम किताब की तरह बाइबल को नहीं पढ़ सकते, अगर हम इसकी तशरीह आम किताबों की तरह नहीं कर सकते, तो फिर हम इसको कैसे समझ सकते हैं, इसकी तशरीह कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ख़ास सवाल है जिसको जानने की हमें ज़रूरत है। और वो यूँ है, सबसे बढ़कर हमें ये याद रखना चाहिए कि ये खुदा का कलाम है और ईमान बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इस बात को अगर हम खुदा का कलाम समझना चाहते हैं तो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदा के कलाम को समझने के लिए हमें खुदा के कलाम के ऊपर ईमान रखना है। इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि उसके कलाम को समझें और हम अगर चाहते हैं कि हम उसको पसंद आए, तो फिर हमें उसके ऊपर ईमान लाना है, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए अगर हम खुदा के पास आना चाहते हैं। और ये कलाम वाहिद ज़रिया है जो कि हमें खुदा की कुर्बत में लाता है, खुदा के पास लाता है, खुदा के करीब लाता है। इस कलाम को समझने के लिए, इस कलाम की तशरीह के लिए हमें खुदा पर ईमान रखना अज़हद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तब जाकर हम खुदा के कलाम की तशरीह कर सकेंगे, खुदा के कलाम को जान सकेंगे और खुदा के कलाम को समझ सकेंगे। और जब हम उसके कलाम को समझेंगे तो फिर यकीनन हमारा ईमान उसमें पुख्ता होगा और हम उसको पसंद आएंगे और हम हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। रूह कुद्दस ने बाइबल के मुसन्निफ़ीन को इल्हाम दिया और हमें भी रूह कुद्दस को हमारे दिलों में काम करने की इजाज़त देनी चाहिए, जैसे कि हम कलाम का मुतालिया करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैंने इस बात को आपके सामने पेश किया, हमने कलाम में से भी इस बात को प्रूव किया, इस बात को समझा कि खुदावंद ने अपने मुसन्निफ़ीन को, अपने बंदों को, अपने अंबिया को अपना कलाम दिया, इलाही इल्हाम दिया और उन्होंने खुदा का कलाम लिखा। अब हमें भी खुदावंद से उससे ये कहना चाहिए, हमें भी उसके सामने ये दुआ करनी चाहिए कि वो हमें भी अपना इल्हाम दे, हमें भी अपना मुकाशफा दे, हमें भी अपना कलाम दे और हम उसके कलाम को समझें और उसको समझते हुए उसके ऊपर अमल पैरा हों और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। अगर हम हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, अगर हम उसको पसंद आना चाहते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदा के कलाम की जानिब रजू करना चाहिए। और खुदा के कलाम की जानिब जब हम रजू करेंगे तो यकीनन हम उसको पसंद आएंगे और जिसको वो पसंद करता है उसको हमेशा की ज़िंदगी देता है, क्योंकि जिसे वो पसंद करता है वो उन्हें अपने फ़र्जंद होने का हक़ बख्शता है। इसलिए हमें कलाम के मुताले से पहले दुआ करनी चाहिए और रूह कुद्दस की हिदायत मांगनी चाहिए। अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करें, इससे पहले कि हम
कलाम को पढ़ें, हमें उससे दुआ करनी चाहिए और उससे मदद मांगनी चाहिए, और हमें खुदावन से कहना चाहिए कि तू हमें रूह कुदस दे जो कि हमारी हदायत कर सके, जो कि हमें समझा सके, जो कि हमें अक्ल दे सके, दनाई दे सके, और उस अक्ल और दनाई और समझ बूझ के साथ हम खुदावन के कलाम की तशरीह करें, खुदावन के कलाम को समझें और खुदावन के कलाम के ऊपर अमल करें और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। मैं आपके सामने सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के बुनियादी अकायद में से कलाम मुक़द्दस के मुतालिक जो हमारा अकीदा है उसके मुतालिक पेश करूँगा। हमारे मुताबिक, हमारे अकीदे के मुताबिक, जो कि कलाम मुक़द्दस में से लिया गया है, कलाम पाक यानी कि बाइबल खुदा का तहरीरी कलाम है जो इलाही इल्हाम के ज़रिए दिया गया। हदायत याफ्ता मुसन्निफ़ीन वही बोलते और लिखते थे जो उन्हें रूह कुदस इल्हाम किया करता। ये हमारा मानना है, ये हमारा अकीदा है। इस कलाम में खुदा ने निजात के लिए ज़रूरी बातें इंसान पर आश्कारा की हैं। कलाम पाक एक आला, मुस्तनिद और खुदा की मर्ज़ी का बेऐब इंकिशाफ है। ये किरदार का मेयार, आजमाइश में तजुर्बा, अकायद का हतमी इंकिशाफ करने वाला और तारीख़ में खुदा के कामों का काबिल भरोसा रिकॉर्ड है। जैसे कि अजीज़ों, मैंने आगाज़ में आपको बताया था कि सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया सबत स्कूल के असबाक हर क्वार्टर शाया करती है, और हमारी जो कलीसिया है उसके अपने बुनियादी अकायद हैं जो कि उसने कलाम में से लिए हैं। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के मुताबिक हमारा कलाम के मुतालिक अकीदा ये है, जो कि तमाम जो मसीही बहन भाई हैं उनका भी यही अकीदा होना चाहिए और है भी, कि कलाम खुदा का तहरीरी इल्हाम है। उसने इल्हाम के ज़रिए से मुसन्निफ़ीन को दिया और मुसन्निफ़ीन ने वही लिखा जो कि खुदा ने इल्हाम के तौर पर उनके ऊपर आश्कारा किया। रूह कुदस के ज़रिए से ये इन्हें दिया गया, और इस कलाम में ये किरदार का मेयार, आजमाइश में तजुर्बा, अकायद का हतमी इंकिशाफ करने वाला, तारीख़ में खुदा के कामों का काबिल भरोसा रिकॉर्ड है। खुदा ने तारीख़ में क्या किया, खुदा आने वाले वक़्त में क्या करेगा, कैसे खुदा ने इसको तहरीर किया, इन सारी बातों पर हमारा ईमान है कि खुदावन ने इससे इंसानों के लिए दिया और इसे रूह कुदस की हदायत के मुताबिक दिया गया, और ये हमारे लिए मशअले राह है। हमारे लिए ये काबिल भरोसा एक चीज़ है जिसको पढ़ते हुए, जिसको समझते हुए हम खुदावन की राह पर चल सकते हैं। तो ये हमारा अकीदा है जिसके मुताबिक हम ज़िंदगी बसर करते हैं। अजीज़ों, आज के लेसन में हमने 5 चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले हमने देखा कलाम मुक़द्दस का इल्हाम। दूसरा पतरस 1 बाब और उसकी 21 आयत, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। ये था किस तरह से इसका इल्हाम, इलाही इल्हाम हमें दिया गया। फिर हमने देखा कि इसका नज़ूल, ये नाज़ल कैसे हुई। लिखा है हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी 16 आयत। जो कुछ भी कलाम में दर्ज है, जो कुछ भी कलाम में पेश किया गया है, ये खुदा के इल्हाम के ज़रिए से दिया गया। फिर हमने इस बात पर गौर किया कि इसके लिखे जाने का अमल क्या है, किस तरह से इसको लिखा गया। खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि ये सब बातें जो मैंने तुझसे कही किताब में लिख। यिर्मयाह 30 बाब उसकी 2 आयत में हमने इसके ऊपर गौर किया। फिर हमने इसमें जो पैगाम है, इसमें जो कलाम है, उसके बारे में देखा किस तरह से मसीह यीशु और कलाम के अंदर कलाम में मुताबिकत है, और किस तरह से मसीह यीशु और कलाम में फ़र्क भी है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और आखिर में हमने देखा कलाम मुक़द्दस की तशरीह। और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं। पहला पतरस उसका 1 बाब और उसकी 20 आयत। अजीज़ों, हमने ये 5 जो नकात हैं इनके ऊपर गौर किया, और मेरा मानना है, मेरा ईमान है कि अजीज़ों आज के कलाम के वसीला से आपने खुदावन से बरकत पाई होगी। मिसेस एलन जी वाइट क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन सफ़ा नंबर 39 में कुछ यूँ लिखती हैं, हकीकत का इल्म अकल की मजबूती पर इतना इन्हिसार नहीं करता जितना कि मकसद की पाकीज़गी पर। एक कट, हकीकत का इल्म अकल की मजबूती पर इतना इन्हिसार नहीं करता है जितना कि मकसद की पाकीज़गी, एक खलूस मुनहसर ईमान की सादगी पर करता है। खुदा के फरिश्ते भी इन्हीं लोगों के करीब हो जाते हैं जो दिल की आजिज़ी के साथ खुदा की हदायत के लिए
मुतलाशी होते हैं। खुदा ने रूह कुदस इसलिए अता किया ताकि हमारे ऊपर हक़ाइक़ के भरपूर ख़जाने आश्कारा किए जाएं। चीज़ों, मिसेस एलेन जी वाइट एक बार फिर से हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं अपने मैसेजेस के ज़रिए से कि किस तरह से खुदावंद का जो कलाम है उसने हमें दिया ताकि हम उसके हक़ाइक़ को जान सकें, ताकि उसके जो भेद हैं, उसका जो मुकाशफा है, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो तालीम है, हम उसको समझ सकें, उसको परख सकें और उस पर अमल कर सकें। अजीज़ों, जैसे कि आज हमने सीखा कि खुदावंद का कलाम हमें दिया गया इल्हाम के ज़रिए से ताकि खुदावंद का कलाम हमारी हदायत कर सके। अब ये हमारे ऊपर मुनहसर है कि किस तरह से हम खुदावंद पर ईमान लाते हुए उसके कलाम की तशरीह करते हैं, उसको समझते हैं और फिर उस पर अमल भी करते हैं। जैसे कि मुकाशफा 1 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, इस कलाम को पढ़ने वाला, उसको सुनने वाला और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं और सबसे बड़ी बात, जब हम इस पर अमल करते हैं तो हम खुदा के मुबारक लोग ठहरते हैं। और जब हम खुदा के मुबारक लोग ठहरेंगे तो यकीनन फिर हम उसके बेटे और बेटियां भी कहलाने के हकदार ठहरेंगे, क्योंकि ये उसका वादा है कि जब वो जाता है ताकि हमारे लिए जगह तैयार करे और फिर वो आएगा और हमें भी अपने साथ ले जाएगा। जब तक हम उसके मुबारक लोग नहीं बनेंगे, जब तक हम उसके फर्जंद नहीं बनेंगे, वो हमें अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। और जो उसके साथ जाएंगे वो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। काश के आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हमें बरकत से नवाजे। याद रखें कि खुदावंद का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। और आइए इस चिराग को, इस रोशनी को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। खुदाए अजीम, बरबर के खालिक और मालिक, एक बार फिर से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तुम्हारा रब्बुल फ़ाज, तमाम नेमतों को देने वाला हमारा खुदावंद अजीम, तेरे बेटे और बेटियां बाहर मिलकर तेरे पास आते, तमाम बरकत जो तूने हमें बख्श रखी हैं तेरा शुक्र अदा करते। ऐ खुदावंद, आज के सबक के लिए, आज के लेसन के लिए, आज के कलाम के लिए, आज के पैगाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे आगे इल्तिजा करते हैं कि तू ऐ खुदावंद हमें अक्ल और दानाई से मामूर कर, ताकि ऐ खुदावंद तेरे कलाम को समझें और ऐ खुदावंद तुझ में कामिल ईमान रखते हुए इसके ऊपर अमल करें और ऐ खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने का बाइस बने। जितने भी तेरे बेटे और बेटियों ने तेरे पैगाम को सुना, सबको बड़ी बरकत से नवाज। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।